भारत पाकिस्तान के बीच कोई नॉर्मल मैच भी जंग से कम नहीं होता और अगर वो फाइनल हो तो फिर वो महायुद्ध बन जाता है। एक ऐसा ही फाइनल भारत पाकिस्तान के बीच खेला गया था 1998 में। एक ऐसा मैच जिसमें पहली पारी समाप्त होने के बाद पूरे क्रिकेट जगत ने कह दिया था कि अब पाकिस्तान की जीत पक्की हो चुकी है। अब चाहे भगवान भी आ जाए तो इंडिया ये मैच नहीं जीत सकता। और इसी वहम में घमंड में भरकर पाकिस्तानियों ने भारतीय दर्शकों और खिलाड़ियों की बेइज्जती तक करनी शुरू कर दी थी। लेकिन उस मैच का अंत कुछ ऐसा हुआ कि उस दिन पूरा पाकिस्तान खून के आंसू रोया था। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि इस जैसा रोमांचक मैच आज तक भारत पाकिस्तान के बीच नहीं हुआ है। 18 जनवरी 1998 ढाका के शेरे बांग्ला स्टेडियम में सिल्वर जुबली इंडिपेंडेंस कप का तीसरा फाइनल खेला जाना था। पहले दो फाइनल में दोनों टीमें एक एक मैच जीत चुकी थी। मतलब ये मैच जो टीम जीतेगी ट्रॉफी उसी की होगी। भारत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पाकिस्तान की तरफ से शाहिद अफरीदी और शाहिद अनवर बल्लेबाजी करने उतरे। शाहिद अनवर एक ऐसा खूंखार पाकिस्तानी ओपनर था जो इंडिया के खिलाफ तो सबसे ज्यादा रन बनाता था और अफरीदी उस समय नया नया आया था जो तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाना जाता था। और भारत की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे थे जवागल श्रीनाथ और हरविंदर सिंह। शुरुआत में पाकिस्तान ने थोड़ा संभल कर बल्लेबाजी की, एक दो रन से टीम का स्कोर आगे बढ़ाया। भारतीय टीम भी कोशिश कर रही थी कि इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ा जाए। चौथे ओवर में भारत को एक मौका भी मिला जब हरविंदर की गेंद पर अफरीदी ने मिड ऑफ पर मारने की कोशिश की, लेकिन राहुल संघवी से कैच छूट गया। अफरीदी का कैच छोड़ना बहुत खतरनाक हो सकता था क्योंकि अफरीदी एक ऐसा खिलाड़ी था जो चौके और छक्कों से पूरा मैच बदल देता था और वही हुआ भी। उसी ओवर में अफरीदी ने लॉन्ग ऑन पर एक जबरदस्त छक्का ठोक दिया और फिर अगले ओवर में शाहिद अनवर ने भी श्रीनाथ को कट लगा के पॉइंट पर जबरदस्त चौका लगा दिया। अब लग रहा था कि ये जोड़ी भारत के लिए खतरनाक हो सकती है, लेकिन अगले ओवर में हरविंदर सिंह की गेंद पर अफरीदी ने पॉइंट के ऊपर से मारने की कोशिश की, लेकिन रॉबिन सिंह ने हवा में उछलकर एक जबरदस्त कैच लपक लिया और पाकिस्तान की इस खतरनाक सलामी जोड़ी को तोड़ दिया। अफरीदी के आउट होने के बाद आमिर सोहेल बल्लेबाजी करने आए, लेकिन विकेट गिरने के बाद भी पाकिस्तान ने आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी। अगले ओवर में अनवर ने श्रीनाथ को कवर पर जबरदस्त चौका लगा दिया और उसके अगले ओवर में हरविंदर सिंह को भी अनवर ने जबरदस्त स्ट्रेट ड्राइव का चौका लगाया। अनवर अब खतरनाक बल्लेबाजी कर रहा था। 10वें ओवर में अमीर साहिल ने भी एक शानदार छक्का लगा दिया और उसकी बदौलत पाकिस्तान का स्कोर 10 ओवर में ही 55 के स्कोर पर पहुंच गया था। छक्का मारने के बाद आमिर सोहेल पूरे घमंड में आ चुका था। उसने हरविंदर सिंह की बेइज्जती करते हुए कहा कि फास्ट बॉलिंग करना तुम हिंदुस्तानियों के बस की बात नहीं है। लेकिन हरविंदर ने अपने अगले ही ओवर में सोहेल को विकेट के पीछे मोंगिया के हाथों कैच आउट करवा के उस पाकिस्तानी को उसकी औकात याद दिला दी। पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 66 रन पहुंच चुका था। अब बल्लेबाजी करने के लिए इजाज अहमद आया और दोनों ने मिलकर जबरदस्त बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। ये दोनों बल्लेबाज एक दो के साथ चौके भी ठोक रहे थे। 16वें ओवर में अनवर ने एक चौका लगा के अपनी 50 भी पूरी कर ली। अब वो 52 गेंदों पर 53 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहा था। 18वें ओवर में पाकिस्तान के 100 रन पूरे हो चुके थे और दोनों बल्लेबाज मिलकर अब भारतीय गेंदबाजों की जबरदस्त धुनाई कर रहे थे। हालांकि भारत को 27वें ओवर में एक मौका भी मिला जब सचिन की गेंद पर अनवर ने कट लगाने की कोशिश की और गेंद हवा में चली गई, लेकिन पॉइंट पर रॉबिन सिंह की जबरदस्त कोशिश के बावजूद कैच छूट गया। अब एजाज और अनवर भारत की गेंदबाजी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। मैदान में चौके और छक्कों की बारिश हो रही थी, साथ ही दोनों बल्लेबाजों के शतक भी पूरे हो चुके थे, इसलिए दोनों खुल के बल्लेबाजी कर रहे थे। साथ ही खराब रोशनी के कारण अब मैच 48 ओवर का कर दिया गया था। 45 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 291 पर पहुंच चुका था। आखिरकार 46वें ओवर की अंतिम गेंद पर एक छक्का मारने की कोशिश में अनवर आउट हो गए। अनवर ने 140 रन की जबरदस्त पारी खेली, लेकिन पाकिस्तान का स्कोर अब 296 पर पहुंच चुका था। अगले ओवर में इजाज अहमद भी 117 रन बनाकर श्रीनाथ की गेंद पर आउट हो गए, लेकिन पाकिस्तान अब बहुत मजबूत स्थिति में था। 48 ओवर में पाकिस्तान ने 314 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया था। भारत को जीत के लिए 48 ओवरों में 315 रन बनाने थे और क्रिकेट इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ था। मतलब भारत को अगर आज जीतना था तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था, लेकिन पाकिस्तान की खूंखार गेंदबाजी के सामने ये लगभग नामुमकिन जैसा था। कमेंटेटरों ने तो यह तक कह दिया था यह टूर्नामेंट पाकिस्तान का ऑलरेडी हो चुका है। पाकिस्तान के दर्शक स्टैंड्स में बेशर्मी का खुला नाच कर रहे थे और इन सब के घमंड में भर के शाहिद अफरीदी ने कह दिया हिंदुस्तानियों को अब ये मैच उनका भगवान भी नहीं जिता सकता है। लेकिन अहंकार में नंगा नाच कर रहे पाकिस्तानी भूल गए थे नेवर एवर एवर अंडर एस्टिमेट द इंडियंस।
भारत की पारी शुरू हुई, सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। सामने 314 रनों का पहाड़ सा स्कोर था। पहले 2 ओवरों में दोनों ने संभल कर बल्लेबाजी की, लेकिन सचिन को अच्छी तरह पता था कि इतना बड़ा स्कोर को पार कर रहा है तो शुरुआत से ही तेज रन बनाने होंगे। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर सचिन ने बैकफुट पर जाकर शानदार पुल शॉट खेला और सीधा चौके के लिए बॉल चली गई। भारतीय फैंस का शोर अब स्टेडियम में गूंजने लगा था। अगले ओवर की पहली गेंद पर गांगुली ने भी वही किया। गेंद छोटी पड़ी, गांगुली ने जोरदार पुल खेला, एक और चौका। अब भारतीय दर्शकों का जोश चरम पर था, लेकिन गांगुली यहीं नहीं रुके। अगली गेंद पर उन्होंने हवाई कट लगाया। गेंद थर्ड मैन की ओर गई। फील्डर ने रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद हाथ से उछल कर चली गई और चौका हो गया। ढाका के मैदान में अब भारतीय दर्शकों का शोर पूरी तरीके से हावी हो चुका था। हर बाउंड्री पाकिस्तानियों द्वारा की गई बेइज्जती का जवाब बन रही थी। भारत का स्कोर 5वें ओवर में 25 रन पर पहुंच चुका था। इसके बाद गांगुली ने स्ट्रेट ड्राइव का एक और जबरदस्त चौका लगा दिया। अगले ओवर में सचिन ने बॉलर के सिर के ऊपर से उठाकर एक शानदार चौका ठोक दिया। सचिन और सौरव की जोड़ी अब पाकिस्तान पर हावी हो रही थी, लेकिन ये चौका लगने के बाद अजहर महमूद बौखला गया और सचिन के पास जाकर गालियां निकालने लगा। लेकिन सचिन की एक खासियत थी, कभी भी वो बॉल के जवाब नहीं देते थे, वो अपना जवाब अपने बल्ले से देते थे। और जैसे ही महमूद ने अगली गेंद फेंकी, सचिन ने मिड विकेट पर करारा चौका ठोक दिया। इस चौके के बाद पाकिस्तान के कप्तान राशिद लतीफ ने फील्डिंग बदली, लेकिन सचिन ने जबरदस्त कवर ड्राइव लगा के एक और चौका लगा दिया। इस बार महमूद की अगली गेंद को सचिन ने फिर से उठा के मारा और गेंद फिर से चौके के लिए चली गई। 4 गेंदों पर 4 चौके लगाकर सचिन ने अजहर महमूद को बता दिया कि सचिन पाकिस्तानियों का बाप है, उससे बदतमीजी की तो उन्हें करारा जवाब मिलेगा। भारत का स्कोर 6 ओवर में 48 रन पर पहुंच चुका था और सचिन अब खूंखार मूड में आ चुके थे। अगले ओवर की पहली गेंद पर सचिन ने एक और चौका ठोक दिया। पाकिस्तान अब इतना बड़ा स्कोर बनाने के बाद भी दबाव में आ चुका था। उनका कप्तान राशिद लतीफ लगातार अपने गेंदबाजों से बात कर रहा था कि सचिन को कैसे रोका जाए, लेकिन अगली गेंद पर सचिन ने फ्लिक करके एक और चौका लगा दिया। सचिन अब पाकिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। 7वें ओवर में शाहिद अफरीदी को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया, लेकिन गांगुली ने उसको भी कवर पर एक जबरदस्त चौका ठोक दिया। 8वें ओवर में एक और गेंदबाजी में परिवर्तन करके स्क्लैन मुश्ताक को बुलाया, लेकिन सचिन ने उसकी पहली गेंद पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से खतरनाक छक्का लगा दिया। 8 ओवर के बाद भारत का स्कोर 71 पर पहुंच चुका था। भारत अब 9 की रन रेट से रन बना रहा था। भारतीय दर्शकों में अब जीत की उम्मीद जाग रही थी, लेकिन अगले ही ओवर में अफरीदी की गेंद पर छक्का मारने की कोशिश में सचिन आउट हो गए। सचिन ने 26 गेंदों पर 41 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, लेकिन उस टाइम सचिन के आउट होने का मतलब होता था आधी भारतीय टीम का आउट हो जाना। इसलिए पाकिस्तानी सचिन के आउट होने पर पागलों की तरह जश्न मना रहे थे। पाकिस्तानी दर्शक भी बुरी तरह चिल्ला रहे थे और भारतीय दर्शक वो बेचारे शांत होकर बैठ गए थे, मानो उनका सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन ठीक इसी वक्त भारत के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इस पूरे मैच को बदल दिया। सिद्धू की जगह उस दिन नंबर 3 पर पिच हिटर के रूप में भेजा गया रोबिन सिंह को, जो इस सीरीज में बल्ले के साथ बुरी तरह से फ्लॉप हुए थे। रोबिन पर आज जिम्मेदारी थी तेजी से रन तो बनाए ही, लेकिन इस कोशिश में वो आउट भी ना हो। और दूसरे छोर पर सौरव गांगुली भी पूरी तरीके से अब सेट हो चुके थे। गांगुली ने 10वें ओवर में मुश्ताक को एक जबरदस्त चौका लगा दिया। गांगुली स्पिन के जबरदस्त खिलाड़ी थे। जैसे ही वो स्पिनरों को देखते थे, उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होती थी। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 84 पर पहुंच चुका था। उस दौर में पावर प्ले 15 ओवर का होता था। आमतौर पर उसमें सिर्फ तेज गेंदबाज ही गेंदबाजी करते थे, लेकिन आज हालात अलग थे। सचिन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों को मैदान से हटने पर मजबूर कर दिया और अब गेंदबाजी संभाल रहे थे स्पिनर्स। 11वां ओवर लेकर आए शाहिद अफरीदी, लेकिन उनकी पहली गेंद छोटी पड़ गई। गांगुली ने मौका नहीं छोड़ा, बैकफुट पर जाकर जबरदस्त पुल शॉट खेला और चौका जड़ दिया। उस दिन दादा बिल्कुल अलग मूड में बल्लेबाजी कर रहे थे। अगली गेंद पर उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया, आगे बढ़े और अफरीदी के सिर के ऊपर से गेंद को सीधा उठाकर एक और चौका जड़ दिया। गांगुली के हर शॉट पर अब भारतीय दर्शकों का शोर ढाका के स्टेडियम में गूंजने लगा था। भारत की रन रेट अब 8.67 की थी और आस्किंग रन रेट 6 से नीचे आके 5.94 की रह गई। अगले ओवर की पहली गेंद को गांगुली ने फिर से बाउंड्री के बाहर भेज दिया और इसी के
के साथ भारत के 100 रन भी पूरे हो गए, वो भी महज 11.1 ओवर में। लेकिन अगले ओवर में जब अफरीदी आया तो उसने जानबूझकर गांगुली को अपना कंधा मार दिया और बेशर्मी से दादा की तरफ देखकर हंसने लगा। उसे देखकर गांगुली गुस्से से आग बबूला हो गए और आगे बढ़ के उसके लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त छक्का लगा दिया और अब हंसने की बारी दादा की थी और अफरीदी को उसकी औकात भी समझ में आ गई थी और इसी के साथ गांगुली की 50 भी पूरी हो गई। वो भी सिर्फ 42 गेंदों पर 52 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। अगले ओवर में रॉबिन सिंह ने भी एक जबरदस्त कवर ड्राइव का चौका लगा दिया और फिर उसके अगली गेंद पर रॉबिन सिंह ने कट लगाकर एक और चौका लगाया। लेकिन इसके बाद पाकिस्तानियों ने दोनों भारतीय बल्लेबाजों को बांध कर रखा। पिछली 29 गेंदों से भारत का कोई चौका नहीं आया था, जिससे अब धीरे धीरे दबाव बढ़ रहा था। ड्रेसिंग रूम में बैठे सचिन भी अब टेंशन में नजर आ रहे थे, लेकिन दादा ने उसी समय एक जबरदस्त कवर ड्राइव खेलते हुए चौका लगा दिया। कहते हैं जब एक लेफ्ट हैंडेड कवर ड्राइव खेलता है उससे खूबसूरत कुछ नहीं होता। ये कवर ड्राइव भी कुछ वैसा ही था और इसी चौके के साथ भारत के 150 रन भी पूरे हो चुके थे। 24वें ओवर में रॉबिन सिंह ने भी एक छक्का ठोक दिया। हालांकि ये लॉन्ग ऑन पर कैच भी हो सकती थी, लेकिन फील्डर ठीक से जज नहीं कर पाए और गेंद उसके हाथों से उछलकर उसके सिर के ऊपर से छक्के के लिए चली गई। 24 ओवर के बाद भारत का स्कोर 179 हो चुका था। भारत को जीत के लिए बचे हुए 24 ओवरों में 136 रनों की जरूरत थी। आस्किंग रन रेट 5.6 की रह गई थी, मतलब मैच अब भारत की पकड़ में आ रहा था। 29वें ओवर में इजाज अहमद ने रॉबिन सिंह को एक और जीवनदान दे दिया। दादा और रॉबिन सिंह मिलकर पाकिस्तानियों की जबरदस्त धुनाई कर रहे थे और साथ साथ जबरदस्त सिंगल्स भी ले रहे थे। रॉबिन सिंह विकेट्स के पीछे बहुत तेज भागते थे। जब तक गांगुली एक रन पूरा करते थे, रॉबिन दूसरे रन के लिए आधी विकेट तक आ लेते थे। हालांकि इसी वजह से गांगुली काफी थक भी गए थे, लेकिन यह एक कारण भी था कि लगातार रन बन रहे थे। बिना चौके के भी भारत का स्कोर मूव कर रहा था और पाकिस्तानी टीम पूरी तरीके से दबाव में आ चुकी थी और इसी वजह से विकेट ना गिरता देख पाकिस्तानी बेईमानी पर उतर आए। अफरीदी की गेंद पर गांगुली ने कट करने की कोशिश की। गेंद बल्ले से काफी दूर से विकेट कीपर राशिद लतीफ के हाथों में गई, लेकिन बेईमान पाकिस्तानियों ने ऐसी अपील की जैसे गेंद बल्ले से लगी, लेकिन अंपायर ने गांगुली को नॉट आउट ही दिया। पाकिस्तानियों की बेईमानी भी उनको विकेट नहीं दिलवा पाई। भारत को अब जीत के लिए 96 गेंदों पर 105 रन की जरूरत थी। अगले ही ओवर में रॉबिन सिंह ने एक जबरदस्त चौका लगा के आस्किंग रन रेट को और नीचे ला दिया। इसके बाद गांगुली ने सिंगल लेकर अपना शानदार शतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम दादा के लिए तालियां बजा रहा था, लेकिन उन्होंने उसका कोई खास सेलिब्रेशन नहीं किया क्योंकि उन्हें भी पता था काम अभी बाकी है, क्योंकि इंडिया को जीत के लिए 81 गेंदों पर अभी भी 91 रनों की जरूरत थी। भारत को डकवर्थ लुईस नियम का भी ध्यान रखना था क्योंकि लाइट्स लगातार कम हो रही थी, अंधेरा हो रहा था, इसलिए ये भी डर था कहीं मैच बीच में ना रुक जाए। इसीलिए रॉबिन सिंह ने अब रिस्क लेना शुरू कर दिया और शाहिद अफरीदी को लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त छक्का लगा दिया। छक्का लगते ही अफरीदी रॉबिन सिंह के पास जाकर बदतमीजी करने लगा और गालियां निकालने लगा, लेकिन अगली गेंद पर रॉबिन सिंह ने एक चौका और ठोक दिया। 35वें ओवर में भारत का स्कोर 239 पर पहुंच चुका था। अब भारत को जीत के लिए 78 गेंदों पर 76 रन चाहिए थे। आस्किंग रन रेट अब फिर से 6 रन के नीचे आ चुकी थी। मैच पूरी तरीके से भारत के पक्ष में आ चुका था, लेकिन कहते हैं ना, भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी मैच एक तरफा कभी होता है। 39वें ओवर में बड़ा शॉट मारने की कोशिश में रॉबिन सिंह कैच आउट हो गए। रॉबिन ने 83 गेंदों पर 82 रन की जबरदस्त पारी खेली। भारत को जीत के लिए अब 59 गेंदों पर 65 रनों की जरूरत थी। रॉबिन के आउट होने के बाद अजहरुद्दीन बल्लेबाजी करने आए, लेकिन वो लगातार डॉट बॉल खेल रहे थे। भारत के पक्ष में जो पूरा मोमेंटम था वो टूट चुका था। एक बार तो अजहरुद्दीन रन आउट होने से बाल बाल बचे। इसी वजह से गांगुली को एक्स्ट्रा रिस्क लेना पड़ रहा था। इस कोशिश में वो भी बाल बाल बचे जब गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन पर चौके के लिए चली गई। इसके बाद दादा ने आगे बढ़कर एक और चौका लगा दिया। भारत को जीत के लिए 41 गेंदों पर 47 रन की जरूरत थी। अजहर की स्लो बैटिंग से भारत पर दबाव बढ़ रहा था और इसी दबाव में अजहर सकलैन मुश्ताक की गेंद पर आउट हो गए। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए अजहर ने 11 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाए। इसके बाद अजय जडेजा बल्लेबाजी करने आए और आते ही जडेजा ने भी डॉट बॉल खेल दी, जिससे गांगुली पर तेजी से रन बनाने का दबाव बढ़ चुका था और इसी दबाव को हटाने के लिए वो बड़ा शॉट खेलने गए और बोल्ड हो गए। गांगुली ने 124 रन की जबरदस्त पारी खेली। एक समय जो मैच भारत की मुट्ठी में था वो पाकिस्तान की तरफ जा रहा था।
अब पाकिस्तान के दर्शक स्टेडियम में जश्न मना रहे थे और भारत के दर्शक मायूस होने लगे थे। हालांकि सिद्धू ने आते ही एक चौका लगा के दबाव थोड़ा कम जरूर किया। 31 गेंदों पर 37 रनों की जरूरत थी, लेकिन अगले ही ओवर में सिद्धू भी सिर्फ 5 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। भारत के 5 विकेट गिर चुके थे और पूरे ढाका स्टेडियम में पाकिस्तान के नारे गूंज रहे थे। उनका झंडा फहरा रहा था, यहाँ तक कि उनके कई दर्शक तो बदतमीजी पर उतर आए थे। इसके बाद अजय जडेजा और ऋषिकेश कानिक्तर ने धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाया। जीत के लिए भारत को 15 गेंदों पर 19 रन की जरूरत। भारत का सारा दारोमदार अजय जडेजा पर टिका हुआ था, लेकिन स्कलन मुश्ताक ने अगली गेंद पर जडेजा को बोल्ड करके भारत की उस उम्मीद को भी खत्म कर दिया। पाकिस्तान के खिलाड़ी ऐसे जश्न मना रहे थे जैसे उन्होंने मैच ही जीत लिया हो। इसके बाद नैन मोंगिया बल्लेबाजी करने आए। पहली गेंद पर जोरदार अपील हुई, हालांकि अंपायर ने नॉट आउट दे दिया, लेकिन भारत को 13 गेंदों पर 19 रन की जरूरत थी। ओवर की अंतिम गेंद पर मोंगिया ने 1 रन ले लिया। अब 2 ओवर में जीत के लिए 18 रन चाहिए थे। भारत को कहीं से भी 2-3 चौकों की जरूरत। धड़कनें बढ़ चुकी थी, ड्रेसिंग रूम भी पूरे टेंशन में आ चुका था। 47वें ओवर की पहली गेंद पर मोंगिया ने जबरदस्त कवर ड्राइव का चौका ठोक दिया। बहुत देर के बाद अब स्टेडियम में तिरंगा लहरा रहा था। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे अब लग रहे थे। 11 गेंद 14 रन चाहिए भारत को ये टूर्नामेंट जीतने के लिए। इसके बाद मोंगिया ने एक सिंगल ले लिया। इसके बाद कानिक्तर ने 2-2 रन भागकर भारत का स्कोर 306 पर पहुंचा दिया। 7 गेंदों पर अब 9 रन चाहिए थे, लेकिन अंतिम गेंद पर 22 का रन लेने की कोशिश में मोंगिया रन आउट हो गए। नैन मोंगिया के साथ साथ अब भारत की उम्मीद भी वापस पवेलियन जा रही थी। अंतिम ओवर में भारत को जीत के लिए 9 रन चाहिए थे। कानिक्तर स्ट्राइक पर और जवागल सिरनार नॉन स्ट्राइक एंड पर थे और गेंद थी पाकिस्तान के लेजेंडरी स्पिनर सकलैन मुश्ताक के हाथ में। इन 6 गेंदों पर फैसला होना था कि आज ढाका में तिरंगा लहराएगा या पाकिस्तानियों का नंगा नाच होगा। पहली गेंद पर कानिक्तर ने जबरदस्त पुल किया, लेकिन गेंद सीधा फील्डर के पास चली गई और सिर्फ 1 ही रन मिल सका। जीत के लिए 5 गेंदों पर 8 रन चाहिए थे और श्रीनाथ स्ट्राइक पर थे। अगली गेंद पर श्रीनाथ ने पूरा जोर लगा के बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर के ऊपर से चली गई और जब तक गेंद फील्ड होती दोनों ने भागकर 2 रन ले लिए। अब 4 गेंदों पर 6 रन की जरूरत थी। अगली गेंद पर श्रीनाथ ने फिर से बहुत तेज बल्ला घुमाया। गेंद बहुत ऊंची हवा में चली गई। गेंद जैसे ही हवा में गई पूरे भारत की जैसे सांस रुक गई हो। 3 पाकिस्तानी गेंद को कैच करने के लिए उसके नीचे आ रहे थे, लेकिन गेंद तीनों फील्डरों के बीच में ही गिर गई। श्रीनाथ भागकर फिर से 2 रन ले गए। पाकिस्तान के तीनों फील्डर एक दूसरे को देखते रह गए कि कौन कैच करेगा और गेंद उनके बीच में ही गिर गई। पाकिस्तानियों की इस बेवकूफी पर कमेंटेटर भी हंस रहे थे। जीत के लिए 3 गेंदों पर अब 4 रन की जरूरत थी। अगली गेंद पर श्रीनाथ ने कट खेलकर तेजी से भागते हुए फील्डर के हाथ में से 1 रन ले लिया। स्ट्राइक पर अब कानिक्तर आ गए थे और जीत के लिए 2 गेंदों पर 3 रन की जरूरत थी। अब कुछ भी हो सकता था। भारत जीत सकता था, पाकिस्तान जीत सकता था, यहाँ तक कि मैच भी टाई हो सकता था। समय जैसे थमसा गया था। पूरा स्टेडियम सांसें थाम कर इन 2 गेंदों को देखने के लिए तैयार था। कमेंट्री में कहा जा रहा था कि अगर आपका दिल कमजोर है तो ये मैच मत देखिए। और जैसे ही सकलैन ने अगली गेंद फेंकी, कानिक्तर ने स्वीप लगाते हुए मिड विकेट पर एक जबरदस्त चौका ठोककर भारत को ऐतिहासिक जीत दिला दी। एक ऐसी जीत जिसे भारत के क्रिकेट इतिहास में हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। चौका लगते ही सभी भारतीय खिलाड़ी भागते हुए मैदान में आकर जश्न मनाने लगे। पूरे स्टेडियम में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे और तिरंगा लहरा रहा था और कानिक्तर का वो चौका हमेशा हमेशा के लिए भारतीय क्रिकेट में अमर हो गया था। साथ ही बदतमीज पाकिस्तानियों को जवाब मिल चुका था कि तुम्हारे लिए हमारे भगवान की जरूरत नहीं है, हम ही काफी है तुमको निपटाने के लिए। सौरव गांगुली को उनके शानदार शतक के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया। साथियों, भारत की जीत का असली हीरो कौन था कमेंट करके बताइए और क्रिकेट के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी खतरनाक होने वाला है।